बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसहाक डार की सारी हवा निकल गई। जो IMF और वर्ल्ड बैंक कहेंगे हम वही करेंगे, अवाम रिलीफ को भूल जाए। बयान के फौरी बाद डॉलर की परवाज शुरू हो गई। हुकूमत आखिरी सांसों पर कप्तान से एस्टेब्लिशमेंट के खुफिया राबते शुरू हो गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसहाक डार की पाकिस्तान आमद से पहले ही डॉलर मुंह के बल गिरा और नून लीग की जानिब से PDM इत्तेहाद की जानिब से कहा जाने लगा कि देखें, इसहाक डार के आने से पहले ही डॉलर को झटके लगना शुरू हो गए हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह की स्टेटमेंट है जब DG ISPR ने कहा था कि जब से हुकूमत तब्दील हुई है तब से स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आई है। लेकिन दोस्तों, वजीर खजाना इसहाक डार के भी पाकिस्तान में आते ही मईशत में बेहतरी के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई और उन्होंने आते ही जो एक दो काम किए उसमें कहा जाने लगा और उम्मीद जाहिर की जाने लगी कि शायद वाकई इसहाक डार पाकिस्तान के अंदर बदतरीन मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। और शायद इतना अरसा लंदन में रहने के दौरान उनमें कुछ तब्दीलियां आई हों या वहाँ के सिस्टम से उन्होंने कुछ चीजें सीखी हों या कुछ तजर्बा हासिल किया हो, कुछ नए प्लान्स हों जिसके तहत पाकिस्तानी मईशत को संभाला जा सकता हो। लेकिन दोस्तों, वजीर खजाना इसहाक डार ने वापस आकर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का ऐलान किया, डॉलर नीचे आना शुरू हो गया तो परेशान हाल अवाम में कुछ उम्मीद की किरण जागी। लेकिन डॉलर की कीमतें कम होने के बावजूद इशाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ती चली गयी, जिसमें ये खदशात जाहिर किए गए कि माजी की तरह इसहाक डार ने स्टेट बैंक से डॉलर लेकर मार्केट में फेंके हैं ताकि डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसे 3 महीने से पहले दोबारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर वापस जमा करवाना होता है। तो ये आर्जी हथकंडे पाकिस्तानियों के लिए कोई रिलीफ नहीं दे सकते। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वजीर खजाना इसहाक डार जो कि मुफ्ता इस्माइल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है क्योंकि IMF के साथ जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इसहाक डार ने आते ही उसके अगेंस्ट इकदाम किए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे। और इसहाक डार ने कहा था कि मुझे पता है मैंने कैसे काम करना है, मुफ्ता इस्माइल को परेशान होने की और पाकिस्तानी अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 25 साल IMF के साथ काम किया और मुझे पता है कि इनके साथ कैसे डील करना है। देख लेंगे IMF आता है तो। लेकिन दोस्तों, अब वजीर खजाना जो अमेरिका के दौरे पे गए तो वहां पर जाकर IMF के साथ बातचीत के बाद सारी हवा निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, वजीर खजाना इसहाक डार ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, हम उनसे किए गए वादे पूरे करेंगे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि दौरा अमेरिका के दौरान वर्ल्ड बैंक और IMF को एतमाद दिलाना था कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसियों को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि बजट रिफॉर्म्स में 15 से 20% तक काम रह चुका है, तवानाई सेक्टर में रिफॉर्म्स का अमल भी जारी रहेगा। FATF की मीटिंग होने वाली है, उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने जो काम किया है उसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान का कलीदी किरदार है और पाकिस्तान की फोर्सेज ने जो काम किया है वो काबिल सताइश है। लेकिन इसहाक डार की जानिब से कहा कि FATF ने कोई एतराज किया तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर पाकिस्तानी को पता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने में नून लीग का कितना बड़ा हाथ है और मियां नवाज शरीफ के बयानात को कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है, पाकिस्तान खित्ते के अंदर दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, उस बयान को भारत की जानिब से एविडेंस के तौर पे पेश किया गया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। और अब इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने निकलने के लिए बड़ा काम किया है, तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली आपको नहीं जाता, ये जाता है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तान की साबिका हुकूमत को। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसहाक डार ने मजीद कहा कि वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों ने सैलाब से 32.4 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना लगाया है। और दोस्तों, अफसोसनाक बात देखिए कि वाशिंगटन में बैठकर अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से दिए जाने वाले बयान का मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय उसने कहा कि ये इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से है कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। इस इम्पोर्टेड सरकार की कमजोरियों की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है और अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान भी इसी तनाजुर में पाकिस्तानी कौम की जानिब से लिया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब इसहाक डार जो कि 5 साल कबल एहतसाब अदालत से मफरूर होने के बाद पाकिस्तान में वापस आए, वजीर खजाना के तौर पे उसने हलफ उठाया। उनकी वापसी को ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे शरीफ खानदान के डॉलर अकाउंट्स वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारे मासूम लोग ये भूल जाते हैं कि आज मईशत का जो दिवालिया होने के करीब है उसकी वजह इसहाक डार है। पाकिस्तान को इन 6 महीनों में 27% महंगाई का सामना करना पड़ा।
ये मुल्क की मालियाती या तिजारती खसारे से निमटने से मुसलसल इनकार का नतीजा और इंतहाई माली बेज़ाब्तगी और सियासी अदम इस्तेहकाम ने इसे मजीद खराब किया है। वजीर खजाना के तौर पर डार साहब के पहले ऐलानात ने पाकिस्तानी रुपए की कदर को कम करार दिया। उन्होंने शरह सूद को कम करने, महंगाई से लड़ने और शरह मुबादला को मजबूत करने का अज़्म किया। अगर ये इब्तदाई इशारे जो कई महीनों के उनके इंटरव्यू से मुताबिकत रखते हैं, इससे महसूस होता है कि डार और मुल्क की क़यादत ने आखिरी दौर से कुछ नहीं सीखा। उस वक्त वो खुशकिस्मत थे कि खाम तेल खास तौर पर 2014 और 2017 के दरमियान बैनुल-अक़वामी मार्केट में सस्ता था, जिसकी कीमत इस साल के शुरू में देखे गए निर्खों से निस्फ से भी कम थी। कर्ज के कम बोझ के साथ ही उन कम कीमतों का मतलब ये था कि डार मुख्तसर मुद्दत में तरक्की और अफराते ज़र को कम करने में कामयाब रहे और इस इक़दाम को उस वक्त माहिरीन इक़्तिसादियात ने बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने डार की गैर पायदार पॉलिसियों से पैदा होने वाले खतरात से खबरदार किया और संजीदा टैक्स इस्लाहात के तवील इल्तवा को खत्म करने की बजाय डार ने विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटी आयद कर दी, जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा किया और उस वक्त की हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कर्ज लेने पर ज्यादा इन्हसार किया। काबिल एतराज मालियत के मंसूबों की माली एयानत, जैसा कि एक बड़ा और जेर इस्तेमाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसकी लागत तकरीबन $1 बिलियन है, वो एक ऐसे वक्त में वजारत खजाना के भी जिम्मेदार थे जब चीन पाकिस्तान के साथ सीपैक की माली एयानत के लिए बड़े और नए कर्जों का अहद कर रहा था। बहरहाल दोस्तों, इनकी गलत पॉलिसियों की कीमत आज पाकिस्तान अदा कर रहा है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल करके हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं और पीडीएम इत्तेहाद के लीडरों की बॉडी लैंग्वेज से और उनके टीवी टॉक शोज में भी इस बदहवासी का वो मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। दूसरी जानिब कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अंदर खाते कुछ खुफिया मुलाकातें और खुफिया लोगों के जरिए इमरान खान से रवाबित किए हैं और मामलात सेटल होना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत के अब सांसें गिनी चुनी रह चुकी हैं। यूं लगता है कि ज्यादा नहीं, आने वाले 1 आध महीने के अंदर ये हुकूमत रुखसत हो जाएगी और इलेक्शन का ऐलान होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, जो इसहाक डार की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि डॉलर की कीमत 200 से नीचे आ जाएगी, अब डॉलर ने एक बार फिर परवाज शुरू कर दी है। पाकिस्तानी अवाम जो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलेगा, तो IMF की जानिब से इसहाक डार के कान लाल करते हुए उसे कहा गया है कि अपनी सियासत मत चमकाओ। जो तुम्हारी हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करो और अवाम को रिलीफ देना बंद करो। और इसी वजह से इसहाक डार की जानिब से वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि IMF के साथ किए हुए मुआहदों पर अमल दरामद करेंगे। जो उनकी जानिब से कहा गया कि हम सब्सिडी बंद कर दें तो हम सब्सिडी बंद कर देंगे। दोस्तों, हकीकत ये है कि इस वक्त पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। इस शिकस्त का अंदाजा मरियम नवाज को भी था, इसीलिए वो वक्त से पहले ही भाग गयी, जिसका गिला अब नून लीग की जानिब से किया जा रहा है कि कैंपेन करने के लिए लोग मौजूद नहीं थे। इमरान खान ने देखे इतने जलसे किए और इसका रिजल्ट आपने देख लिया। मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी अब कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उनकी पार्टी की खराब सूरत हाल उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे और हर किसी को ये पता चल चुका है ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान के बयानिए की जीत है। अवाम अब किसी सूरत भी किसी जमात को कबूल नहीं करेंगे और इसी वजह से मरियम नवाज भी बिफोर टाइम पाकिस्तान से रफू चक्कर हो गई। दोस्तों, इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो हुकूमत में आते हैं तो इनके साथ सख्ती से निपटेंगे। अब इन तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर जिस तरह से मिल बैठकर खाने का खेल खेला है, असल हदफ फतह और इक्तदार है। भले कोई पार्टी हो या कोई भी कायद हो, ना कोई नजरियात है ना ही इखलाक है। अवाम और उसकी हालत जार से सरोकार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। माजी के हुक्मरान हो या फिर मौजूदा दौर के ये हुक्मरान, सभी के बारे में बजा तौर पर कहा जा सकता है कि मुल्क के तूलो अर्ज में कोई माई का लाल ऐसा नजर नहीं आता जिसके बारे में शहादत दी जा सके कि उसने हक के हुक्मरानी अदा किया है। अवाम के चूल्हे गर्म और रोटी पूरी करने का कोई सामान किया हो। अक्सरियत ऐसी है कि पाँव ढकते हैं तो सर नंगा हो जाता है, चादर से सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे नजर आते हैं। जबकि ऐसी मखलूक भी इन हुक्मरानों की ही रियाया है कि जो चादर से बेनियाज और छत से महरूम खुले आसमान तले इस तर्ज हुक्मरानी की राह देख रही है जो उनकी हालत जार बदल सके। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ऐसे लीडर नजर आ रहे हैं जो कि उनकी मुश्किलात का हल साबित हो सकते हैं। और गरीब लोग तो कह रहे हैं कि हमें यकीन है इस बात का कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो इस वक्त हमारी ऐसी हालत जार ना होती। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।